आज हम जानेंगे टीवी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री हिस्ट्री एंड ग्रोथ। उसके बारे में हम इक्वेलिटी की भी बात करेंगे। हिस्ट्री जो है हमारा मेन टॉपिक, उसकी भी हम पूरी जानकारी लेंगे। आप देखते रहिए। न्यूज़पेपर फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ 29 जनवरी 1780। जो न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने उसको प्रोवाइड किया था। उसके बाद आया रेडियो जून 1923। वो भी कुछ अच्छा कारनामा करके चला गया ये नहीं बोल सकते हम, कर रहा है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री मतलब कि ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविज़न इंटरनेट ओटीटी 5 सितंबर 50 सितंबर 1959 को इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी इंडिया में। टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री हिस्ट्री। उसके साथ भी और कोई भी अपने ग्रोइंग को साथ में लेके आगे चल रहा था, वो था एडवर्टाइज इंडस्ट्री। उसकी एक ही उसका एक ही मीडियम था, वो था ओनली पोस्टर। लेकिन उसके बाद उसने भी ग्रिप पकड़ ली। स्टार्टिंग इन 1959 फर्स्ट चैनल दूरदर्शन, जो था एक टीवी माध्यम, और वो भी गवर्नमेंट डीडी नेशनल। कंपैरिजन की बात की जाए, उस टाइम सिर्फ ऑडियंस एजुकेशन एंड इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उस पर डिपेंड रहते थे। लेकिन ऑडियंस की बात की जाए, न्यूज़पेपर की एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, वो रूरल एरिया में अभी उतना डेवलप भी नहीं हुआ। उसी टाइम से भी उसका उतना क्रेज़ भी नहीं था। एंड रेडियो जो लिमिटेड ऑडियंस है, ये दोनों में भी एक डिफरेंसेस है। कुछ इम्पोर्टेंस देखा जाए तो ऑडियंस की अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही आया टीवी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, इंक्रीज ट्रिमंडियस ऑडियंस। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये एक देखने की चीज़ है, सुनने देखने की चीज़ है। इसीलिए ऑडियंस की बात की जाए, वेल एजुकेटेड ऑडियंस की इसको ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है। बाद में टीवी इंडस्ट्री देखी तो वेरी इफेक्टिव, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। क्रिएट अ इमेज एंड वीडियो, कोई भी इमेज क्रिएट कर सकता है और उसमें काम कर सकता है। टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री 1982 एशियाई गेम, उसी टाइम उसकी स्टार्टअप हुआ, उसको एक ग्रिप मिली और कलर ब्रॉडकास्टिंग में एक तब्दील हो गई। वहाँ पे माइथोलॉजिकली सीरियल और टीवी चैनल रहते थे, जो कि मीडिया अपनी ग्रिप पकड़ाया हुआ था। लेकिन प्राइवेटलाइजेशन इन इंडिया 1991, प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कम्स इन इंडिया। उस टाइम बोला जाता था कि वर्ल्ड इज़ वन मार्केट। उसी को ध्यान में लेके न्यू कंपनी इंटर इन इंडियन मार्केट। ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी टाइम इंडियन मार्केट में अच्छे अच्छे ब्रांड इंडिया में आने लगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और बिग प्लेटफॉर्म। देखा जाए टीवी इंडस्ट्री मीडिया स्टार इंडिया 1990 कम्स इन इंडिया, फर्स्ट सैटेलाइट टेलीविज़न एशियाई रीजन आया। और तब से देखा जाए तो उसके बाद तुरंत ही जी टीवी एंड सन टीवी स्टार्टेड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग इन 1992। एक साल की तुरंत दूसरे साल देखा जाए तो एक 100 चैनल की ग्रोथ हो गई और 4 करोड़ ऑडियंस में तब्दील हो गई। एंड कमिंग इन केबल टेलीविजन, जी टीवी फर्स्ट प्राइवेट ओन्ड इंडियन चैनल टू ब्रॉडकास्टिंग ओवर केबल 2000 में उसकी एंट्री हो गई। 2010 में ओवरऑल देखा जाए तो 500 टीवी सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल ग्रोथ हो गई। ऑल पीपल वॉचिंग टीवी मोस्ट पीपल वॉचिंग टीवी एंड मोस्ट पॉपुलर मीडियम देखा जाए तो टीवी हो गई। आज के समय में 130 करोड़ पीपल वॉचिंग टीवी इन इंडिया, मतलब इतने लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी टाइम इसको वॉच करता रहता है। उसमें ऑडियंस की बात की जाए या होम की बात की जाए, 30 करोड़ होम है इन इंडिया। 20 करोड़ होम में टीवी अवेलेबल है।
85 crore people watching TV daily. Development on the industry 400 टाइम ग्रोथ इन पास्ट 12 ईयर। टीवी इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की जाए तो मेन कंट्रीब्यूटर्स फॉर द शार्प ग्रोथ ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री इन इंडिया देखा जाए तो फर्स्टली प्रोवाइड फाइनेंस। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है और उस फाइनेंस को पूरा करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है और उसमें न्यू कंपनी इंटर हो गई और उसका प्रॉफिट हो गया टीवी चैनल को। ब्रांड कम्स इन इंडिया, मतलब ब्रांड्स तो कम आ गए इंडिया में, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए एक स्पेसिफिक वे से मोर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के आने लगे। डे बाय डे ग्रोथ इन सप्लाई एंड इंक्रीज मार्केट वैल्यू। बिग पॉपुलेशन, उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन ऑडियंस पे। कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो गई, इंसान के पास मनी कंट्रीब्यूट होने लगा और उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने लगी, उसमें भी ग्रोथ होने लगी। एंड डेमोक्रेसी की बात की जाए तो फ्रीडम मार्केट को कैप्चर करने के लिए हो गया। रीजनलाइजेशन एंड कल्चरल की बात की जाए तो लाइफस्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रोथ हो गई एंड तुरंत उसके बाद सब्सक्रिप्शन की भी एक प्रथा आ गई। हर किसी को देखा जाए तो इंडिया में 20 करोड़ हाउस इन इंडिया जो कि सब्सक्रिप्शन लेने वाले या विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले होंगे ही, लेकिन हम एक एग्जांपल की तौर देखेंगे तो 500 पर टीवी सब्सक्रिप्शन, 10,000 करोड़ रिवेन्यू की बात की जाए तो पर मंथ बहुत बड़ा हो गया। 20 लाख पीपल एम्प्लॉयमेंट पा रहे इन प्राइवेट ओनली ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली देखा जाए 2 करोड़ पीपल एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं जो टीवी इंडस्ट्री दे रही है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप मिल रही है। एडवर्टाइजिंग की बात की जाए उसमें भी ग्रोथ हो रही है पास्ट 10 ईयर से। गुड कंटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिग ब्रांड कम्स इन मार्केट, कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं इन मार्केट में। 600 चैनल्स कम्स इन इंडिया, उसके उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ग्रोइंग एडवर्टाइजिंग की ग्रोइंग हो गई तो चैनल भी बढ़ गए। अनबिलीवेबल प्रॉफिट टीवी चैनल एंड कंपनी ब्रांडिंग नो इमेजिन, उसके कुछ ड्रॉबैक भी हो सकते हैं। जो अच्छा है उसके बाद कुछ बुरा भी कर सकता है, तो उसमें क्या क्या बुराई आ सकती है। वेस्ट ऑफ टाइम, हम ज़्यादा टाइम यूज़ कर देते हैं जो कि टीवी वॉचिंग करने के लिए, जो इंटरटेनमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है। वेस्ट ऑफ मनी, हम टाइम की बर्बादी करते हैं और पैसों की भी बर्बादी कर देते हैं। लेस सोशलाइजेशन, जो कि हम टीवी देखते रहते हैं तो हम पीपल को मीट नहीं कर सकते, मतलब नए नए इंसान को मिल नहीं पाते। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान बहुत ही डिस्टर्बिंग मोड में जा सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ओपन ऑफ लाइफ स्पैन हमारा चैनल है, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल।